बाइसाइकिल थीफ एक ऐसे इंसान की कहानी है जो अपना परिवार का पेट पालने के लिए मेहनत करके थोड़ी सी खुशियां हासिल करना चाहता है, पर निर्दयी समाज उसे चोरी करने के लिए मजबूर कर देता है। 1948 में आई ये फिल्म आज भी उतनी ही सार्थक है जितनी 73 साल पहले थी। साल 24 नवंबर 1948 में आई इस फिल्म को विक्टोरियो डिसिका ने डायरेक्ट किया है, जो लूगी बार्तोलोनी की कहानी है। अपनी लागत से बनी इस फिल्म ने 3 गुना की कमाई की थी, जिसने 20 से अधिक अवार्ड जीतने के बाद ऑस्कर में अपना स्थान बनाया। इसमें मुख्य किरदार लाम्बेर्तो माग्योरानी, एंटोनियो रिची, इंजो स्टाइयोला, ब्रूनो रिची। फिल्म की शुरुआत में हम कई नौजवानों को एक बिल्डिंग के बाहर देखते हैं जो नौकरी की तलाश में खड़े हैं। उस बिल्डिंग से एक बड़ा आदमी हाथ में पेपर लिए रिची को पुकारता है, जो कहानी का मुख्य किरदार है। एंटोनियो रिची बिल्डिंग से दूर जमीन पर बैठा है। एक आदमी आता है रिची को बुलाने कि वहां तुमको बुला रहे हैं। रिची जब जाता है तो ऑफिसर उसे बिल पोस्टर की जॉब करने को कहता है। साथ में कहता है कि साइकिल है तुम्हारे पास। रिची ना कहता है। इतने में भीड़ से एक आदमी कहता है मेरे पास साइकिल है। नौकरी ना होने के कारण रिची कहता है मैं साइकिल का अरेंजमेंट कर लूंगा। नेक्स्ट सीन में रिची की वाइफ मारिया पानी भर रही है। रिची बताता है कि मुझे बिल पोस्टर की जॉब मिली है। वो खुश हो जाती है, पर जैसे ही रिची कहता है कि साइकिल का होना ज़रूरी है तो वो आर्ग्यूमेंट करती है और घर में पड़े कुछ सामान को गिरवी रख देती है दुखी मन से। उस सामान से उन्हें 7,000 लायर मिलते हैं। रिची 6,000 लायर देकर साइकिल खरीद लेता है। हस्बैंड वाइफ खुश होते हैं कि चलो अब सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। रिची साइकिल को चलाने की बजाय उसे कंधे पर उठाकर ऑफिस में जाता है, जहां उसे पोस्टर चिपकाने की जॉब का एड्रेस पता करना होता है। क्लर्क उसे पहले साइकिल नीचे रखने को बोलता है। रिची अपना इंट्रोडक्शन देकर कहता है कि मुझे वालेमलेनिया अनएम्प्लॉयमेंट ऑफिस से भेजा है। रिची बाहर आकर अपनी वाइफ को बताता है कि उसे ठीक सुबह 7:15 बजे पहुंचना है। रिची कहता है मुझे एक जोड़ी जूते, 6,000 फैमिली अलाउंस और ओवर टाइम भी देंगे। मारिया बहुत खुश है। मारिया रिची को कहती है कि वो एक संत लेडी के घर मुझे छोड़ दे, वहां कुछ काम है। रिची नीचे खड़ा मारिया का इंतजार करता है और वहां 3-4 लेडी रिची को किसी वाइस लेडी के घर का पता पूछती हैं। पर रिची सिगरेट पीकर एटीट्यूड में ना में सिर हिला देता है। रिची को उसकी साइकिल किसी BMW या मर्सिडीज से कम नहीं लग रही थी। काफी देर इंतजार करने पर रिची ऊपर जाकर मारिया को एक दरवाजे से आवाज मारता है घर चलने को। रिची पास जाकर देखता है कि एक संत लेडी कई औरतों को दुआ दे रही है, आशीर्वाद दे रही है। मारिया कहती है मैंने विश मांगी थी, तुम्हारी जॉब लग जाने पर मैं 50 लायर दूंगी। रिची मारिया को पुराने ख्यालातों की बताकर वहां से उसे ले जाता है घर पर ब्रूनो साइकिल को साफ करता है, जो रिची का बेटा है। इनकी एक छोटी बेटी भी है। अगली सुबह दोनों बाप बेटे अच्छे से तैयार होकर काम पर निकल जाते हैं। रास्ते में रिची ब्रूनो को पेट्रोल पंप के पास छोड़ देता है, जहां ब्रूनो काम करता है। जॉब के पहले दिन रिची बड़े जोश से पोस्टर चिपकाने का काम करता है। वहीं 2 बच्चे गाना बजाकर पैसा मांगते हैं, पर रिची का पार्टनर लात मारकर उन्हें गिरा देता है। कुछ समय बाद वहां एक नौजवान चक्कर काट रहा है, कुछ ढूंढते हुए। रिची अपने काम में व्यस्त है। वो टोपी वाला नौजवान उसकी साइकिल चुराकर भाग जाता है। रिची का कलेजा फटकर बाहर आ जाता है। तेजी से उस चोर का पीछा करता है। दौड़ते हुए जैसे ही वो चौक तक पहुंचता है, वहां 4-5 गलियां दिखाई देती है। रिची चिंतित आंखों से कंफ्यूज है और टोपी वाले चोर को दूर से देखता है। अचानक वो उसका पीछा करता है। टैक्सी वाले से रिक्वेस्ट करता है कि उस लड़के का पीछा करो। थोड़ी दूर पर ओवरटेक करने के बाद जैसे ही वो साइकिल वाले को रोकता है तो वहां वो नहीं कोई और होता है। रिची वापस आकर बेमन ढंग से गुस्से में रोते हुए काम खत्म करता है। रिची को सबसे पहला ध्यान पुलिस स्टेशन का आता है। जाने पर रिची को पुलिस की तरफ से कोई सहायता नहीं मिलती। शाम होने पर रिची भीड़ में अकेला बेटे के पास पहुंचता है। ब्रूनो पूछता है साइकिल कहाँ है? रिची चुप है। क्या साइकिल टूट गई? पूछने पर रिची हाँ कह देता है। फिर ब्रूनो को घर पे छोड़ने के बाद रिची अपने दोस्तों के पास जाता है मदद मांगने के लिए। जब वो अपनी चोरी हुई साइकिल के बारे में बताता है तो उसका दोस्त पिज्जा विक्टोरिया नामक जगह पर जाने को कहते हैं, जहां पर सारे चोर चोरी का सामान बेचते हैं। अगली सुबह रिची बायोर्ची के साथ पिज्जा विक्टोरिया नामक जगह पर जाता है। रिची वहां पर सैकड़ों एक ही तरह की कई साइकिलें देखता है। कई तरह की साइकिल देखने के बाद रिची कंफ्यूज है
और वो डिसाइड नहीं कर पाता है कि उसकी कौन सी साइकिल है। पास ही में एक आदमी साइकिल की बॉडी को पेंट करता है। रिची उसे उस साइकिल की बॉडी का नंबर दिखाने को बोलता है, पर वो आदमी मना कर देता है। रिची उसे पुलिस का डर दिखाता है। इतने में दुकानदार की वाइफ बाहर आती है और रिची और उसके दोस्तों को डांटती है। रिची पुलिस को लेकर आता है। पुलिस वाला साइकिल का नंबर देखता है, पर वो कोई और नंबर होता है। बारिश में भीगा रिची कारखाने के बाहर जाता है और वहां अपनी साइकिल को ढूंढता है। इधर उधर ढूंढने के बाद भी रिची अपनी साइकिल को नहीं ढूंढ पाता और एक दीवार के कोने पर खड़े होकर बारिश के रुकने का इंतजार करता है। अचानक रिची सामने एक साइकिल पर टोपी वाले लड़के को देखता है और वो लड़का एक बूढ़े आदमी से पैसों को लेकर बात कर रहा है। रिची जैसे ही उस लड़के की तरफ बढ़ता है, वो लड़का तेजी से साइकिल लेकर भाग जाता है। इतने में रिची उस बूढ़े आदमी को ढूंढने लगता है। कई गलियों में चक्कर लगाने के बाद उसे वो बूढ़ा पुल के ऊपर मिलता है। उस लड़के के बारे में पूछने पर वो बूढ़ा आदमी रिची को कुछ बताता नहीं है। रिची उसका पीछा करते करते चर्च तक पहुंच जाता है, जहां पर वो बूढ़ा आदमी बैठा होता है। रिची उसके पास बैठ जाता है। कई बार उस लड़के के बारे में पूछे जाने पर बूढ़ा कुछ नहीं बताता। अंत में रिची पुलिस को बुलाने की धमकी देता है। इस पर वो बताता है कि वो लड़का जिसने साइकिल चोरी की होती है वो विया डेला कंपियानिला रहता है और उसकी उम्र महज 15 साल है। रिची उसे अपने साथ चलने को बोलता है ताकि वो उसे पहचान सके, पर बूढ़ा बात नहीं मानता और वहां से झूठ बोलकर उठ जाता है। रिची उसके पीछे जाता है, पर तब तक वो गुम हो चुका होता है और रिची उस बूढ़े को नहीं ढूंढ पाता। चर्च के बाहर आने पर रिची को गुस्सा आता है और ब्रूनो को भूख लगी होती है सुबह से, तो ब्रूनो सूप पीने को बोलता है और जैसे ही वो अपने पापा को सूप पीने के लिए बोलता है, रिची थप्पड़ मार देता है कसकर। ब्रूनो रोता है। इतने में रिची ब्रूनो से सॉरी मांगता है और पुल पर मिलने को कहता है ताकि वो उतने समय में उस बूढ़े को ढूंढ सके। रिची उस बूढ़े को नहीं ढूंढ पाता और कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनता है। किसी के डूबने की शोर रिची को सुनाई देता है और रिची सोचता है कि शायद ब्रूनो ने गुस्से में पुल में छलांग लगा दी, पर जब लोग उस बेहोश बच्चे को बाहर निकालते हैं तो वो कोई और होता है। रिची खुश हो जाता है। ब्रूनो को देखकर, उसकी भोली सूरत देखकर रिची अपना वॉलेट चेक करता है और ब्रूनो को होटल में लेकर जाता है। दोनों बहुत भूखे हैं। खाते वक्त ब्रूनो पीछे देखता है जहां एक अमीर परिवार खाना खाता है। उनके बच्चे की उम्र महज ब्रूनो के जितनी है। ब्रूनो उस बच्चे से अपना कंपैरिजन करता है, पर रिची समझाता है कि हमारी कमाई इतनी नहीं है कि उनके जैसा खाना अफोर्ड कर सकें। हमारी खुद की इनकम 800 लायर है। सब जगह से हारने के बाद रिची उस संत के पास जाता है जहां मारिया ने उसकी जॉब के लिए विश मांगी थी। यहां पर रिची उस संत लेडी के पास अपनी चोरी हुई साइकिल के बारे में पूछता है। संत उसे कहती है बस आंखें खोल कर चलना और सीधे देखना। रिची को उस लेडी की बातें ज्यादा समझ नहीं आती है और वो 50 लायर देकर वहां से चला जाता है। बाहर आकर अचानक वो उस टोपी पहने लड़के को देखता है। लड़का उससे नजरें चुराकर भाग जाता है। वो चोर एक लेडी के घर में चला जाता है। रिची भी उस लेडी के घर के अंदर जबरदस्ती घुसता है। घर के अन्य सदस्य उसे बाहर जाने को कहते हैं। रिची उस चोर का गला पकड़ता है और पुलिस में जाने को बोलता है। बाहर आकर रिची उस लड़के को डांटता है, साइकिल वापस करने को बोलता है, पर लड़का मना करता है कि वो चोर नहीं है। रिची बोलता है कि सेम हैट तो पहने था उस दिन, साइकिल चोरी की थी ये तूने। वहां के कई लोग इकट्ठा हो जाते हैं। एक लेडी वहां हो रहे शोर से परेशान होकर उन सबको वहां से भाग जाने को बोलती है। इतने में वहां का एक बड़ा अधिकारी आता है जो उन्हीं लोगों का मुखिया है और रिची से पूछता है कि इस आरोप को लगाने से पहले क्या तुम श्योर हो। रिची कहता है इसमें श्योर वाली कौन सी बात है। बड़ा अधिकारी बोलता है तो तुम जाओ पुलिस स्टेशन। इतने में ब्रूनो भीड़ से निकलकर पुलिस को बुलाने चला जाता है। लड़का भागने की कोशिश करता है, पर रिची उसे पकड़ लेता है और वो बेहोश होने का नाटक करता है। वहां के लोग रिची को चले जाने को कहते हैं। वहां उस लड़के की हालत देखकर लोग डर जाते हैं, महज वो नाटक ही कर रहा है, और लेडी उसे तकिया लाकर देती है। वहां खड़े लोग रिची को मारने की धमकी देते हैं। रिची एक चबूतरे पर चढ़कर एक लकड़ी से डराते हुए कहता है कि तुम सब चोर हो। वहां पुलिस आती है। सब लोग उस बेहोश लड़के की साइड लेते हैं और रिची को उसके बेहोश होने का गुनहगार मानते हैं।
लड़के की माँ पुलिस वाले को अंदर लेकर जाती है, साथ में रिची भी है। घर के अंदर दिखाती कहाँ है साइकिल। पुलिस वाला सारा घर देखता है पर कहीं भी साइकिल नहीं मिलती। पुलिस वाला अकेले में रिची को पूछता है कि तुम श्योर हो कि ये वही लड़का है जिसने तुम्हारी साइकिल चोरी की है? रिची हाँ कहता है। पुलिस ऑफिसर रिची को खिड़की से नीचे दिखाता है, कहता है कि देखो इतने सारे गवाह हैं, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है या कोई सबूत है? पुलिस वाला कहता है कि देखो तुम चेहरा देखकर और टोपी देखकर नहीं कह सकते हो कि ये चोर है। पुलिस वाला उस लड़के से भी पूछता है कि तुम इनोसेंट हो? लड़का हाँ कहता है और अपना नाम अल्फ्रेडो कैटिली बताता है। इस पर रिची को गुस्सा आ जाता है और वो वहां से भाग जाता है। दुखी निराश हालत में रिची एक फुटपाथ पर रुककर बहुत सारी साइकिलों को देखता है। पीछे मुड़ने पर रिची की नजर एक अकेली साइकिल पर पड़ती है। कुछ सोचता है, फुटपाथ पर बैठता है, फिर खड़ा होता है, फिर बैठता है। अकेली पड़ी साइकिल को देखता है। रिची के मन में कई तरह के सवाल पैदा होते हैं। वो चोरी करने पर मजबूर हो जाता है। कई लोगों को साइकिल चलाता देख वो मन ही मन में बहुत सोचता है और वो ब्रूनो को कुछ पैसे देता है और ट्राम पकड़कर घर जाने को बोलता है। ब्रूनो ट्राम नहीं पकड़ पाता। रिची अकेली साइकिल के पास जाता है। इधर उधर देखने के बाद तेजी से साइकिल चलाकर भाग जाता है। इसी दौरान कुछ लोग उसे चोर बोलकर उसका पीछा करते हैं। रिची तेजी से साइकिल चला रहा है और पीछे कई लोग उसके दौड़ रहे हैं। कुछ दूरी पर रिची पकड़ा जाता है। इतने में ब्रूनो अपने पापा को देख लेता है। लोग उसे बुरी तरह से मार रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं। ब्रूनो रो रहा है। रिची बहुत शर्मिंदगी महसूस करता है अपने बेटे के सामने मार खाते हुए। वो लोग रिची को पकड़कर वहां से साइकिल ओनर के पास लेके जाते हैं। वो आदमी ब्रूनो की रोती शक्ल देखकर तरस खाकर रिची को चले जाने को कह देता है और वो उसे कोई सजा ना होने के कारण वो लोग रिची को कहते हैं लकी स्टार और तुम्हारा दिन अच्छा है कि तुम बच गए। दोनों बाप बेटे वहां से रोते रोते दिल टूटे हुए भीड़ से मिल जाते हैं और फिल्म खत्म हो जाती है।